नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी उदयपुर में छात्रा हत्या के प्रसंग से। उदयपुर में विद्यालय जाइत काल 15 वर्षक एक छात्रा के हत्या भेल। बेलका नगर पालिका वार्ड 3 में कक्षा 10 अध्ययनरत छात्रा कविता सुनवार के हत्या कयल गेल अवस्था में सब भेटल प्रहरी जानकारी देलक। कोसी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुर में अध्ययनरत कविता के सब हत्या कऽ यशोदा खोला में फेकल अवस्था में भेटल छल। घर से ट्यूशन पढ़ निकलल कविता के रस्ते में विभत्स तरीका से हत्या केला बाद खोला में भेटल अवस्था में उदयपुर के प्रहरी प्रमुख सुभाष चंद्र बोहरा जानकारी दिलन। हुनक सब मंगल दिन भोरे 7 बजे स्थानीय देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। घटना विषय में अनुसंधान के लेल केंद्र आ प्रदेश प्रहरी के टोली समेत खटाओल गेल। जनता समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव मधेश के हरेक जाति समानता के हक के लेल संघर्ष करैत आयल बतौलनि। जनकपुर धाम में मंगल दिन पिछड़ा वर्ग महासंघ के कार्यक्रम में नेता यादव मधेशक विभिन्न जाति के लेल विभिन्न संगठन सब भेलो पर सब एकजुट भ क अधिकार के लेल संघर्ष करऽ पर बतौलनि। ओ एखन मधेसी भेले के कारण अधिकार से वंचित क क विभेद होइत आयल बतौलनि। मूल नारा छे पहचान, समानता, स्वतंत्रता, समावेशी, समानुपातिक सहभागिता, विकास, उन्नति र शांति। यह प्रमुख नारा छे। पिछड़ा ओबीसी महासंघ नेपाल के प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्र पिछड़ा वर्ग महासंघ नेपाल को मिति 2078-9-13 में मधेश सरकारसँग मांग गरिएकोमा 9 सूत्रीय मांग पत्र बमोजिम पिछड़ा वर्गमा पर्ने जात जातिहरू कुशवा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कामो, कलवार, तेली, नुनिया, बनिया, बड़े, भेड़ियर, माली, मला, यादव, राजभर, राजभोग, रोनिया, लोहार, लोध, सूड़ी, सोनार, हजाम, हलवाई, अमात, केवट, भीम, जोगिया, कलाल, पटमवार, भोट, कथबनिया। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष भरत प्रसाद महतो पिछड़ा वर्ग के हक हित के लेल अपना सब संघर्ष करैत आयल बतौलनि। अपना सब रखने 9 बुदे मांग सरकार एखन धरि संबोधन नहीं केने उपराग रखलनि। मधेश सरकार पिछड़ा वर्ग पहचान तथा उत्थान उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन करऽ के निर्णय केने प्रति ओ आभार व्यक्त केने छला। सरोकार वाला सब मधेश प्रदेश में बाल विवाह अंत के लेल सब पक्ष बीच सहकार्य आवश्यक रहल बतौलक। जनकपुर धाम में मंगल दिन गर्ल्स नॉट ब्राइट नेपाल सहित बाल बच्चा के क्षेत्र में काज करैत आयल संगठन सब के कार्यक्रम ओ सब एहन बतौलक। बाल विवाह अंत के लेल राष्ट्रीय रणनीति 2072 प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ सब संघ प्रदेश स्थानीय तह के साथे विभिन्न सरोकार वाला निकाय सब बाल विवाह अंत के लेल जनचेतना मूलक कार्यक्रम चलाव परत बतौलक। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नेपाल के अध्यक्ष बैजंती कार्की बाल विवाह दंडनीय अपराध रहल कहत बाल विवाह विरुद्ध के जागरूकता आवश्यक रहल। बाल विवाह चाहिँ गर्नु हुँदैन, बाल विवाह गर्यो भनेर भन्देखि चाहिँ दण्ड सजाय पनि रहेको छ। 3 वर्षसम्म कैद अथवा 30,000 जरिवाना चाहिँ तोकेको छ। तर पनि बाल विवाहलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा रोकेको छैन। त्यही हुनाले एउटा राष्ट्रिय रणनीति तयार गरेर त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ सबैलाई यसमा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभिन्न सरकारवाला सङ्घ सङ्गठनहरू हैन, दात्री संस्थाहरू, यो चाहिँ युएन एजेन्सीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र त्यसमा चाहिँ धर्मगुरु लगायत बालबालिकाको आफैको संहिता गराएर यसलाई चाहिँ यो बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर यसको विरुद्ध चाहिँ बाल विवाहको विरुद्ध अभियानहरू चलाएर र बाल विवाहको निमित्त चाहिँ एउटा जुन चाहिँ कानुनी हाम्रो चाहिँ कानुनहरू छ, कानुन नीतिहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै गराएर र जुन विहितकारी कानुनहरू छ महिला र बालिकाहरूको विरुद्धका चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनुमेल हुने किसिमको विभेदकारी कानुन छ, त्यो कानुनमा चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ बाल विवाह नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के महिला तथा बाल बालिका मंत्रालय के सचिव केशव प्रसाद विमली संघ सरकार बाल विवाह अंत कर उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय रणनीति अन्य कहत 10 वर्ष भीतर देश में बाल विवाह अंत कर के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब मिलकर आगा बढ़ परत बतौलन। उता जानकारी भन्दाखेरि बिचमा हामी 30 वर्षको यो 10 वर्षै लक्ष्य हो, यो रणनीतिको चाहिँ त्यही हो। किनभने हामीले पहिलेका सूचकहरूको हिसाबले धेरै चरणमा छलफल गरेको छ। यसमा सबै सरकारले छलफल गरेर यो रणनीति भनेपछि के हुन्छ नि, यसले अघि भने ल फ्रेम हाम्रो जुन त्यो लजिकल फ्रेममा हामीले ढालिसकेकोले फेरि यसलाई
अर्को चरणमा छलफल गर्दाखेरि फेरि हामी धेरै पछाडि जान्छौँ। कार्यक्रम में महिला तथा बाल बालिका मंत्रालय के महाशाखा प्रमुख देव कुमार खत्री साथे विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सब सहभागी छल। मध्य प्रदेश महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय सहकार्य में एक कार्यक्रम कयल गेल छल। जनकपुर धाम स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोनो समय बहुत व्यस्त रहैत छल, कियाकि एतऽ कोरोना वायरस संबंधी जाँच होइत आयल छल। मुदा पिछला समय संक्रमित के संख्या घटला संगे प्रयोगशाला में जाँच करावला के चाप घटल अछि। मध्य प्रदेशक सबसे बड़का सरकारी ई प्रयोगशाला में और केहन किस्म के परीक्षण सब होइत छै त अंजलि राउतक स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हम अंजलि अपन टीवी से और अभी हम सब पहुंच गए छी जनकपुर धाम स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में। और दर्शकबिन अपने सबके बता दी जे ई प्रयोगशाला एक सरकारी प्रयोगशाला है और कुछ महीना पहले तक एहिमे मात्र जेकरा कोरोना वायरस से संक्रमित भ गेल रहे छै, जेकरा वायरस लागल छै कि नहीं लागल छै, हुनका सबके मात्र पुष्टि होइ छलै। और अपने सबके मालूम हो जे ई वायरस जैसे 2 साल तक छलै त एहिमे खास करके 2 साल तक हुनके सबके चेक जाँच होइ छलै, जेकरा वायरस लागल छै कि नहीं लागल छै से सब पुष्टि होइ के काम मात्र होइ छलै। लेकिन अब कुछ महीना पहले से यानी कि कार्तिक से एहिमे जे प्रयोगशाला से एहिमे जे चेक जाँच सब होबा चाहिए से सब चेक जाँच सब एहिमे भ गेलै। एहिमे विभिन्न प्रकार के चेक जाँच सब होबऽ लगलै। जैसे भी ना यह PCR के लागी कोरोना संक्रमण सैंपल के कलेक्शन मात्र होइ छै, जेने कि अपने सब दृश्य में देख सकै छी। जीन सिक्वेन्सिङ गर्ने उपकरणहरू छन्, जसमा यो मेन चाहिँ हाम्रो यो हामीले जुन स्याम्पलबाट जिनको सिक्वेन्स गर्नु छ त्यो स्याम्पलबाट हामीले DNA अथवा RNA को आइसोलेसन गर्छौँ र त्यो DNA RNA को मात्रा कति छ त्यो चाहिँ हामीले यसबाट जाँच गर्छौँ। हामीले क्युबिट 4 भनेर फ्लोरोमेट्री भन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यसको मात्रा क्वान्टिटी के छ, यसको क्वान्टिटी के छ, किनभने हामीले के भन्छौँ भने क्वान्टिटी पुगेन भने यसको सिक्वेन्स गर्न मिल्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ यो SARS-CoV-2 को कुरा गर्दाखेरि लेस देन 25 सिटी भ्यालु भन्छौँ, त्योभन्दा सिटी भ्यालु 25 भन्दा सिटी भ्यालु कम छ भने बल्ल हामीले त्यसको जाँच गर्छौँ। अनि यो क्वान्टिफाई भइसके पछाडि हामी फर्दर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो न्यानोपोर मिन आयन टेक्नोलोजी भन्छ हामीले, यो न्यानोपोरबाट हामीले चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ गर्छौँ र यो जिन सिक्वेन्सिङ भइसके पछाडि यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो यो DNA को हिसाबमा हेर्दाखेरि ATGC भनेर यो कोडोन कम्पोजिसन हुन्छ र यो कोडोन कम्पोजिसनको आधारमा हामीले यसको जिन सिक्वेन्सको फास्टा फर्मेट भन्छ, हामीले बायोइन्फर्मेटिक्स टुल्सको प्रयोग गरेर यो फास्टा फर्मेटमा हामीले यो जिनको यो भनौँ न एउटा डाटा निकाल्छौँ र त्यस पछाडि यो भाइरसको बारेमा, यो भाइरस चाहिँ कतिको खतरनाक छ, यसको रोगको सिभिरिटी के हुनसक्छ, अथवा यसले भ्याक्सिनलाई अहिले हाम्रो भ्याक्सिन जुन छ त्यो भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन, यो सबै डिटेलिङहरू चाहिँ हामी यसबाट भन्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ र यसलाई हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला त्यस पछाडि के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जानकारी गराउँछौँ र फर्दर हामीले यो ग्लोबल सर्भिलेन्स भन्छ, GIS-AID भन्छ, यो ग्लोबली पनि हामी यो डाटालाई चाहिँ गर्छौँ, जसले गर्दा संसारको अरू देशका साइन्टिस्टहरू WHO का साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ अथवा नेपालको मध्य प्रदेशमा जुन भाइरस अहिले चाहिँ संक्रमण गराइरहेको छ त्यसको स्थिति के छ भनेर थाहा पाउन सक्छ। दर्शकबिन अपने सब जब देख रहल छियै या कोरोना के PCR टेस्ट हेपेटाइटिस B लगायत के परीक्षण सब एतही होइ छै, जेने कि अपने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुरुवात चाहिँ कोभिड-19 को जाँच PCR को जाँचबाट चाहिँ सुरुवात भयो। हामीले 2076 सालमा चाहिँ यसको स्थापना गरे पछाडि यो 77 सालतिर चाहिँ मेनली चाहिँ यसको कोभिड को PCR को जाँच र यसले अब यसको ब्रान्चहरू हैन प्रत्येक जिल्लामा, हाम्रो प्रदेश मध्य प्रदेशको 8वटा जिल्लामा ब्रान्च खोलेर हाम्रो अब 8वटै जिल्लामा PCR प्रयोगशालाहरू चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको थियो। अहिले आएर हामीले अब प्रयोगशाला सेवाको सम्पूर्ण किसिमको जाँच भन्छौँ हामीले, त्यसमा हामीले ब्रोडर हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नसर्ने रोग हुन्छ, अर्को चाहिँ सर्ने रोग हुन्छ
अनि सर्ने रोगमा हामीले अब कोभिड लगायत अरू चाहिँ एचआइभी हेपाटाइटिस बी सी इत्यादिहरूको जाँच गर्छु भने नसर्ने रोगहरूमा हामीले अब लिभर फङ्सन टेस्ट, किडनी फङ्सन टेस्ट, कार्डियक फङ्सन टेस्ट, थाइराइड फङ्सन टेस्ट लगायत अब हार्मोनहरूको जाँच हैन, हाम्रो शरीरमा चाहिने भिटामिनहरूको जाँच र हाम्रो शरीरमा विभिन्न अर्गेनहरू जुन हामी अङ्गहरू भन्छौँ त्यो अङ्गहरूमा हुने क्यान्सरको जाँचहरू समेत हामी चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो शुल्क चाहिँ एकदमै न्यून खालको छ हैन। हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि थाइराइड फङ्सनको जाँचको शुल्क चाहिँ 500 रुपिस छ। त्यस्तै गरेर सुगरको जाँचको चाहिँ 25 रुपियाँ छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो लिभर फङ्सन टेस्ट भनेर भन्छौँ त्यसको चाहिँ 300 रुपियाँ छ। लिपिड प्रोफाइल भन्छौँ त्यसको 200 रुपियाँ छ। भनेपछि न्यून हिसाबमा हामीले मिनिमम भनौँ न अब यो हेर्दाखेरि अब नेपालको सबैभन्दा सस्तो प्रयोगशाला भनेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हो र त्यसैलाई हामीले अनुसरण गरेर यो चाहिँ अब प्रदेशकै सबैभन्दा सस्तो प्रयोगशाला शुल्कको कुरा गर्दाखेरि मेन उद्देश्य नै यो चाहिँ गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवालाई प्रदान गर्ने र प्रदेशभरिको प्रयोगशालाहरूले दिएको सेवाहरूको गुणस्तर कायम गर्ने हामी चाहिँ यो प्रदेशको लागि एपेक्स ल्याबोरेटरी अथवा केन्द्रीय प्रयोगशाला भन्ने पनि हुन्छ त्यो हिसाबमा हामी चाहिँ गरिरहेको हुनाले गुणस्तर हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकताको विषय रहन्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको लागि पहिला यो प्रदेशमा यो जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने उपकरण थिएन र त्यसकारण जाँच भइरहेको थिएन। अहिले हामी चाहिँ यो गएको मार्च गत हप्तादेखि हामीले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चाहिँ यो जिन सिक्वेन्सिङ गरेर भेरिएन्ट पत्ता लगाउने जाँच कार्यको हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ अब काठमाडौँभन्दा बाहिर नेपालको यो चाहिँ पहिलो जिन सिक्वेन्सिङ प्रयोगशालाको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको छ र हामीले यो कोभिड-19 रोगको जुन भाइरस हुन्छ SARS-CoV-2 त्यो भाइरसको हामीले 9वटा जिन सिक्वेन्सिङ गरिसकेका छौँ र त्यो जिन सिक्वेन्सिङबाट हेर्दाखेरि अहिले हामीले 7वटामा चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट फेला पारेका छौँ र 2वटामा चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट हामीले फेला पारेका छौँ। डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ गएको डिसेम्बरको महिनासम्म छ र भने जनवरी फरवरी मार्च यो 3 महिनाको हामीले स्याम्पल हेर्दाखेरि ओमिक्रोन चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ देखिएको छ। यो पनि एउटा भनौँ न यो हामीले अरू कुनै पनि प्रदेशले अहिले चाहिँ कुनै पनि 7वटै प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशले चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ सुरु गरेको छैन। बहुत सस्ता टाइप के भी ये परीक्षण भ जाए, मतलब निःशुल्क ढंग से छै जते अपने सबके बाहर लगित हो तो वैसे कम दाम में अपने सबके ये परीक्षण भ जाए, सब किस्म के सब रोग सबके परीक्षण भ जाए, जेने कि अपने सब दृश्य में देख लिया। और इतने कहत कैमरामैन सुमित शाह के साथ हम अंजलि, अपन टीवी। धन्यवाद। स्थानीय तह चुनाव में निर्वाचन आचार संहिता के पालना कर राजनीतिक दल सब प्रतिबद्धता व्यक्त कलकै। 2079 बैशाख 30 गते होबला स्थानीय तह निर्वाचन में भाग लेव निर्वाचन आयोग में दर्ता भेल 79टा दल सब संग निर्वाचन आयोग मंगल दिन निर्वाचन आचार संहिता पालना कर के प्रतिबद्धता जनाबा के लेल विमर्श केने छल। विमर्श के लेल निर्वाचन आयोग के कार्यालय में पहुंचल राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सब निर्वाचन आचार संहिता के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर के लेल पालना करबाक प्रतिबद्धता पत्र में हस्ताक्षर केने निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बतौलन। बैठक के प्रारंभ में आचार संहिता पालना कर के लेल प्रतिबद्धता पत्र में हस्ताक्षर कर निर्वाचन आयोग आग्रह केने संगे किछ राजनीतिक दल सब विमर्श बिनाए हस्ताक्षर कराब लागल के कहत असंतुष्टि व्यक्त केने छल। लेकिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आचार संहिता के विषय में प्रश्न केने संगे दल सबके असंतुष्टि हटैत हस्ताक्षर कर तैयार भेल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के महासचिव बेदुराम भूषाल अपन पार्टी के निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण रूप में पालना कर तैयार रहल बतौलन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के नेता प्रेम सुवाल निर्वाचन आयोग से दल सब के देल गेल सुझाव के आचार संहिता में नहीं समेटल गेला से विमर्श के क्रम में दल सब उपराग रखने बतौलन। नेपाल समावेशी पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल भारती निर्वाचन आयोग छोट दल सब के हेपने आरोप लगौलन। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन के सभ्य बनाबे के लेल राजनीतिक दल सब से कयल गेल प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कर आग्रह केलकै।
प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा चोभार सुखा बंदरगाह से काठमांडू उपत्यका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हब बनेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन ओहि बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में बजैत प्रधानमंत्री देउवा सेवा संचालन भेला से काठमांडू उपत्यका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हब के रूप में विकास हेबाक बतौलनि। उपत्यका से होवला व्यापार के सहजीकरण कर आ व्यापार के लागत घटाब बंदरगाह सहयोग पहुंचायत विश्वास व्यक्त कयलनि। तहिना वस्तु तथा सेवा के आयात आ निर्यात के व्यवस्थित आ प्रतिस्पर्धी बनाब सुखा बंदरगाह के भूमिका हैत बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा देश के वैदेशिक व्यापार के दीर्घकालीन आ संतुलित रूप में विकास कर सुखा बंदरगाह जेहन संरचना सबके आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। वैदेशिक व्यापार में रहल समस्या समाधान के लेल सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर तैयार रहल प्रधानमंत्री देउवा बतौलनि। ओ उद्योगी व्यवसायी के उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी क निर्यात बढ़ाव आ अनुत्पादक दिस वस्तु आयात के व्यवस्थापन कर सहयोग कर सेहो आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री देउवा लगानी आ औद्योगिक विकास के वातावरण बनाब सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा आई से काठमांडू उपत्यका सड़क मार्फत समुद्र धरि जोड़ल गेल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू के चोभार सुखा बंदरगाह के उद्घाटन करैत अर्थमंत्री शर्मा समुद्र में लोड भेल कंटेनर सब सड़क मार्फत बंदरगाह अयबाक भेला से काठमांडू समुद्र संग जोड़ल गेल बतौलनि अछि। वो आब समुद्र से छूटय वाला कंटेनर सीधे चोभार सुखा बंदरगाह में अयबाक बतौलनि। मंत्री शर्मा सुखा बंदरगाह संचालन में आयल संगे व्यापार व्यवसाय के प्रवर्धन में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। चोभार सुखा बंदरगाह आयात के केंद्र के रूप में नहीं भऽ कऽ निर्यात के केंद्र के रूप में विकास हैत कहैत अर्थमंत्री शर्मा बंदरगाह से नेपाल में उत्पादित वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार धरि निर्यात करऽ के रास्ता खोजल बतौलनि। रूस आ यूक्रेन बीच के युद्ध से पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि आ रेमिटेंस घटल सेहो फागुन मसांत में रेमिटेंस में किछु सुधार देखल गेल बतौलनि। तहिना नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेल 2078 असारे में बंदरगाह संरचना के निर्माण संपन्न भेल बतौलनि। वो बंदरगाह में 5 से कंटेनर 5 से ट्रक के अँट जगह 65,000 वर्ग किलोमीटर के पार्किंग क्षेत्र रहल बतौलनि। सुखा बंदरगाह करीब 1 अरब 54 करोड़ के लागत में निर्माण संपन्न भेल अछि। चोभार सुखा बंदरगाह में सड़क मार्ग मात्रे नहीं भऽ कऽ आब सरकार रेल मार्ग संग जोड़ऽ के मांग केलकै अछि। मंगल दिन चोभार सुखा बंदरगाह उद्घाटन कार्यक्रम में बजैत निजी क्षेत्र के 3 पैघ छाता संगठन सब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के चोभार सुखा बंदरगाह में रेल मार्ग संग जोड़ऽ मांग केलकै अछि। कार्यक्रम में बजैत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकार सँ चोभार सुखा बंदरगाह रेल मार्ग संग जोड़ला पर मात्रे बंदरगाह के उपयोगिता बढ़त बतौलनि। वो सरकार निकट भविष्य में बंदरगाह के रेल मार्ग संग जोड़ऽ पहल करऽ पड़त बतौलनि। अध्यक्ष गोल्छा चोभार सुखा बंदरगाह से आयात के केंद्र मात्र नहीं भऽ कऽ निर्यात के लेल मील के पत्थर साबित हेबाक बतौलनि। तहिना नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल सेहो बंदरगाह के रेल मार्ग संग जोड़ला पर मात्रे बंदरगाह के सांदर्भिकता बढ़त बतौलनि। चोभार सुखा बंदरगाह में आयात आ निर्यात कर सहज वातावरण बनाब सरकार संग मांग कयलनि। तहिना नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल चोभार बंदरगाह के चीन के नाका संग जोड़ऽ पड़त बतौलनि। चोभार सुखा बंदरगाह आधुनिक ऑनलाइन प्रणाली में संचालन कर सकला पर 50% आयात निर्यात कर व्यवसाय के व्यवस्थित हेबाक बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्र निर्माण के अभियान सहभागी होबऽ सबके अपन पार्टी में आबऽ आह्वान कयलनि। बाकी पार्टी काज नहीं लागब भेला से एमाले में आबि कऽ देश निर्माण के अभियान में सहभागी होबऽ पड़त अध्यक्ष ओली के तर्क अछि। मंगल दिन वीरगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैतो कतेको भ्रम में पड़ि कऽ दोसर पार्टी में रहल कहैत एमाले में प्रवेश कर आग्रह कयलनि। अध्यक्ष ओली 5 दलीय गठबंधन सरकार जनता के मत से नहीं भऽ कऽ अदालत के गलत ढंग से बनाओल गेल दोहरौलनि। अध्यक्ष ओली किछु स्वार्थी व्यक्ति सब अपना के मधेश विरोधी कहि कऽ हल्ला चलौने आरोप लगौलनि। अपना मधेश के व्यक्ति रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली मधेश में भैंसी के पीठ पर बैस कऽ केना चराल जाइत अछि अपना के पता रहल उल्लेख करैत सबसँ नीक काज विकास कर मधेश में रहल बतौलनि। मधेश में पहाड़ जका पहाड़ तोड़ कऽ सड़क बनाबऽ के अवस्था नहीं रहल बतबैत एमाले मधेश में बहुत विकास केने दावी कयलनि अछि। ओ मधेशवादी दल के नेता सब प्रति इंकित करैत आब मधेश आ व्यापारी सब के नहीं भजाब सकबाक अवस्था रहल बतौलनि। वीरगंज महानगर पालिका के मेयर विजय सरावगी आगामी निर्वाचन में मधेश के नाम भजाबऽ वाला सबके हैसियत पता लागत बतौलनि अछि। मेयर सरावगी मधेशवादी दल सब मधेश के नाम में एखनो वोट मात्र असूलने आरोप लगौलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की देश के राष्ट्रीय एकता के रास्ता में और सुदृढ़ करैत आ
आंतरिक एकता के मजबूत करैत आगा बढ़नाई आय के आवश्यकता रहल बतौलनि। प्रेस यूनियन नेपाल काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में बजट मंत्री कार्की एहन बतौलनि। मंत्री कार्की विविध जाइत वेशभूषा रहन सहन नेपाल के कमजोर पक्ष नहीं भक शक्ति रहल बतौलनि। ओ जातीय भेदभाव आ बेरोजगारी के देश से निवारण केनाई सभक दायित्व रहल बतौलनि। मंत्री कार्की अपन अपन काम के कर्तव्य बुझ क आगा बढ़ैत देश विकास के उद्देश्य में सफलता मिलत बतौलनि। मंत्री कार्की 10 वर्ष में धनिक नेपाल धनी नेपाली देश बनाबे के लेल काज कर पड़त बतौलनि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन उद्योगी व्यवसायी के मांग के संबोधन कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल राष्ट्रीय व्यवसायी महासंघ के 4वीं वार्षिक साधारण सभा तथा दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति पुन उद्योगी व्यवसायी के एखुनका समस्या आ मांग सब के संबोधन कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। पिछला समय उद्योगी व्यवसायी सबके बहुत समस्या रहला से व्यवसायी सबके समस्या समाधान कर सरकार संग आग्रह कलनि। तहिना उपराष्ट्रपति पुन निजी क्षेत्र वैदेशिक लगानी आना के लेल निर्यात व्यापार प्रवर्धन योगदान पहुंचा रहल बतौलनि। उपराष्ट्रपति पुन पिछला समय देश के व्यापार घाटा बढ़ैत जनाई चिंता के विषय रहल बतौलनि। पिछला 24 घंटा में 24 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में PCR परीक्षण से 21 गोटे, एंटीजन परीक्षण से 3 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित के संख्या से बेसी नीक होवला के संख्या बेसी अछि। एहि अवधि में 51 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। पिछला 24 घंटा में ककरो कोरोना से मृत्यु नहीं भेल अछि। 5585 कोरोना परीक्षण कयल गेल छल। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 812 रहल अछि। प्रेस काउंसिल नेपाल पत्रकार ऋषि धमला के विमान भीतर रिपोर्टिंग के विषय में 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण देव कहलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के टोली औपचारिक भ्रमण पूरा करैत स्वदेश फिरता आबा के क्रम में विमान भीतर पहुंचकर रिपोर्टिंग के विषय में प्रेस काउंसिल धमला संग स्पष्टीकरण मांगलक अछि। धमला विमान भीतर रिपोर्टिंग के कहैत आलोचना भ रहल समय काउंसिल 24 घंटा भीतर जवाब मांगलक अछि। काउंसिल धमला के सुरक्षा संवेदनशीलता के नजरअंदाज करैत बलजफ्ती निषेध कयल गेल क्षेत्र में प्रवेश करैत दृश्य सहित प्रत्यक्ष प्रसारण करऽ के कारण पत्रकारिता क्षेत्र के मर्यादा विश्वसनीयता समेत नकारात्मक असर पड़े वाला काज केना कयल गेल कहि कऽ जवाब मांगलक अछि। एहिसँ पहिने धमला बिना अनुमति नेपाल बार एसोसिएशन के बैठक भीतर प्रवेश कऽ कऽ रिपोर्टिंग केने छलाह। ओहि घटना के सेहो काउंसिल जिक्र केलक अछि। अर्थतंत्र सुधार में सरकार उपेक्षा के कहैत अर्थविद सब चिंता व्यक्त केलक अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल एक कार्यक्रम में बजट अर्थविद सब नेपाल के अर्थतंत्र संकट दिस बढ़ि रहल समय सेहो सरकार एहि पर ध्यान नहीं देने कहैत चिंता व्यक्त केलक अछि। अर्थविद डॉक्टर दिल्ली राज खनाल नेपाल में अर्थतंत्र के संकेत सब नीक नहीं रहल आ अर्थतंत्र गंभीर संकट तरफ जा रहल बतौलनि। सरकार एखन से सजग नहीं भ कऽ आगा बढ़ला पर नीति निर्माण करऽ आवश्यक रहल बतौलनि। अर्थविद खनाल नेपाल के अर्थतंत्र में एक दिस अर्थतंत्र हरासमूलक होवला मंदी दिस जा की हाथ की नहीं, दोसर दिस आयात व्यापक रूप से बढ़नाई आ मूल्य वृद्धि से व्यापक किस्म के जटिल लक्षण सब देखल गेल बतौलक अछि। तहिना अर्थविद प्राध्यापक डॉक्टर विशंबर प्याकुरेल सरकार के रेमिटेंस कोन गति में जा रहल अछि बात के आकलन केनाइये दिक्कत भ रहल बतौलनि। नेपाल में एखन अर्थ मंत्रालय, योजना आयोग आ राष्ट्र बैंक बीच समन्वय नहीं भ रहल बतबैत तीनू अंग के एक जगह आबि कऽ काज करऽ पड़त बतौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी आक्रमण में पड़ कऽ यूक्रेन में एखन धरि 18 पत्रकार के मृत्यु भ चुकल अछि। यूक्रेन में एक महीना से बेसी जारी आक्रमण में रिपोर्टिंग के क्रम में 18 पत्रकार के मृत्यु भेल अछि। यूक्रेन के संस्कृति तथा संचार मंत्रालय टेलीग्राम में सार्वजनिक केने विवरण अनुसार 15 पुरुष आ 3 महिला पत्रकार के मृत्यु भेल अछि। तहिना अन्य 13 पत्रकार घायल भेल अछि। 8 पत्रकार अपहरण में पड़ल अछि तऽ 3 हेरायल अछि। श्रीलंका में मंगल दिन से आपातकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा कयल गेल अछि। दवाई के चरम अभाव भेला बाद देश के सरकारी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आकस्मिक साधारण समिति के बैठक से निर्णय कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने आपातकालीन कानून लागू कयल गेल आ दवाई के गंभीर अभाव विषय में विमर्श करऽ समिति के बैठक बैसल छल। बीमार के जीवन रक्षा करऽ एहन घोषणा कयल गेल GOM के सचिव डॉक्टर सोनाल फर्नांडो बतौलनि। सरकार के कमजोर व्यवस्थापन के कारण देश भरि दवाई के अभाव देखल गेल GOM आरोप लगौलक अछि। श्रीलंका एखन व्यापक आर्थिक संकट से गुजरि रहल अछि।
दवाई मात्र नहीं भक खाद्यान्न ईंधन लगायत वस्तु के सेहो चरम अभाव होबे के साथे महंगी सेहो अत्यधिक बढ़ल अछि। एहि बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के गठबंधन सरकार में रहल 40 से बेसी सांसद समर्थन फिरता लेलक अछि। राजपक्षे के नेतृत्व के गठबंधन में आबद्ध दल सबके 40 सांसद सरकार के देने समर्थन फिरता लेत आब अपना सब स्वतंत्र रूप में प्रतिनिधित्व कर रहल बतौलक अछि। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।